हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल संजय शाडे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वेक्टर अलजेब्रा का चल रहा है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में ही हम कुछ आगे बात करते हैं। हमने इससे पहले आपको एडिशन की प्रॉपर्टी बता दी थी, वेक्टर एडिशन की, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, ये समझ लेते हैं। कि पहली प्रॉपर्टी है उसमें हमारी किसी वेक्टर का रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी वेक्टर का जो रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है। दोस्तों, यहाँ पर रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लेता हूँ कि मैं रियल नंबर यहाँ पर मान लेता हूँ कि इतना है, n है मेरे पास, कोई रियल नंबर है n है, और वेक्टर क्या मेरे पास a है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों, वो क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन ये होगा n a वेक्टर। ठीक है, क्या होगा, n a वेक्टर। ये जो n नंबर है हमारा, वो एक रियल नंबर है। जैसे कि हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर हमारे अगर कोई भी इसमें हम रख दें, 1 अगर रखते हैं तो 1 इंटू ए वेक्टर, तो 1 वेक्टर हो जाएगा। 2 इंटू ए वेक्टर, 2 ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रियल नंबर हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लिया मैंने रियल नंबर n = 3 मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a वेक्टर। क्लियर है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं नीचे कि यदि रियल नंबर नेगेटिव है, यानी कि रियल नंबर अगर नेगेटिव है तो तब -n a वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो रियल नंबर का वास्तविक जो संख्या हमारी होती है, आपको पता है, जो भी वास्तविक संख्या होती हैं उनको हम n की जगह रख सकते हैं, और a वेक्टर की भी अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको भी हम रख सकते हैं। उसको रख के उसके अंदर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा इसी प्रकार से आएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी की। तो ये क्या कह रहा है कि किसी वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है, किसी वेक्टर का, अगर किसी वेक्टर के हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो दोस्तों m.a वेक्टर, यानी कि m a वेक्टर होता है। कितना होता है, m a वेक्टर। यहाँ पर कोई डॉट का साइन नहीं लगाएंगे, ना ही कोई हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। वो मल्टीप्लिकेशन डॉट वाला और क्रॉस वाला अलग होता है, उसको भी समझेंगे। वेक्टर में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि m a वेक्टर, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो m है ये m स्केलर है। क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, यानी कि एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि कुछ भी हो सकती है, m के स्थान पर हम रख सकते हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी की। तो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों, यहाँ पर कि किसी वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वेक्टर का किसी वेक्टर से ही मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखेंगे तो दोस्तों, जैसे हमने मान लिया कि यदि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, कौन कौन से वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर हमारे पास b है, तब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा या प्रोडक्ट, हम मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना, मैंने लिख दिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। तो तब इनका जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होगा वो 2 प्रकार से होगा। अब देखो वो 2 प्रकार से कैसे होगा, इसको हम समझ लेते हैं। पहला टाइप तो होगा हमारे पास, जैसे मान लिया हमने माना था कि a वेक्टर है और b वेक्टर 2 वेक्टर है, तो इनका एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। दूसरा जो प्रकार होता है इनका, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रकार ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के। ये दोनों के दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा किन्हीं 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। किन्हीं 2 सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है, आपको याद आ गया होगा, आपके याद भी होगा। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये हमारे पास a वेक्टर था और b वेक्टर था, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है a वेक्टर डॉट ये b था, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये क्या हो गया हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट। इसी प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैं डॉट लगा रहा हूँ तो इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर। यहाँ पर क्रॉस लगा रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू जो होती है वो होती क्या है, किसको हम कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट किन्हीं 2 वेक्टरों का, किसको हम कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं 2 वेक्टरों का। समझ लेते हैं आइए इसको। सबसे फर्स्ट बात करते हैं a वेक्टर डॉट
बी वेक्टर की। ये किसको कहते हैं, समझते हैं इसको कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है। तो दोस्तों किन्हीं भी दो वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल होता है यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उन वेक्टर्स के मोड का मतलब उनके मैग्नीट्यूड तथा उनके बीच जो बनने वाला एंगल होता है, उनके बीच बनने वाला जो एंगल होता है उस एंगल के कोसाइन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बी वेक्टर है, ठीक है। ये वाला बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, इन दोनों का ओरिजिन ओ है। तो ये दोनों यहाँ से थीटा एंगल पर हैं एक दूसरे से। जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण जो होगा इनका, जो हम मोड निकाल के बनाते हैं। जैसे मान लिया ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ए, बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होता है बी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा। इसका कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस थीटा, तो ए बी कोस थीटा यानी कि इनके गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं किन्हीं दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। यही होता है डॉट प्रोडक्ट। इसी प्रकार से अगर मैं अब बात कर लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, दूसरा नंबर हमारे पास ये सेकंड पोजीशन है। किन्हीं दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, किन्हीं दो वेक्टरों का जो सदिश गुणनफल होता है वो उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड, जैसे ये देखें इनके मैग्नीट्यूड तथा इनके बीच बने एंगल तथा इनके बीच बने एंगल के साइन जेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है तथा इनका यानी कि इसकी दिशा यानी कि जो हमारे पास ये ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, इस परिणामी की जो दिशा होती है, रिजल्टेंट की जो दिशा होती है यानी कि डायरेक्शन होती है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहाँ पर हमने कोस थीटा लिया, यहाँ साइन थीटा, इन दोनों के बीच बने एंगल के साइन जेंट इनटू इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इसको हम प्रदर्शित करते हैं एन यूनिट वेक्टर से। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, ठीक है। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब ये जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं ये किस प्रकार से देख रहे हैं, मान लिया एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बी था, ठीक है, जैसे अभी हमने लिया था, इसी प्रकार से हम इसको मान रहे हैं। इनके बीच जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कहीं ऐसे करके गुजरेगा, ये परिणामी होगा इनका, ठीक है। और इसको हम कहेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर। इनकी जो डायरेक्शन होगी यानी कि इसकी परिणामी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर की ओर होगी इसी डायरेक्शन में। इसको हम एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एन यूनिट वेक्टर, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। तो ये जो एन यूनिट वेक्टर लिखा, ये डायरेक्शन लिखी है मैंने इसकी जो परिणामी है इन दोनों का। अब इन दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किस प्रकार से होती है दोस्तों, देखो अगर मैं इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पे खींच दूँ, इसके पैरेलल मैं वेक्टर खींच रहा हूँ, ये वाला ये वेक्टर खींच दिया और इसके पैरेलल में एक वेक्टर यहाँ खींच दूँ, ठीक है, ये वेक्टर हो गए, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। तो हमने देखा कि इस प्रकार से हमारे पास एक एरिया बन जाएगा ये, ठीक है। ये वाला वेक्टर हमारा बी वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर है वो ए वेक्टर होगा। तो ये जो वेक्टर है एक एरिया बना देंगे, इस प्रकार का एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है वो इस प्रकार से एक तल होगा हमारे पास, जैसे मेरा हाथ है ये और इस हाथ का एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास इस प्रकार से जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। इसका इस वाले वेक्टर का जो पैरेलल वेक्टर है वो ये वाला है और इस वेक्टर का जो पैरेलल है वो ये वाला है। तो इस प्रकार से एक हमारे पास प्लेन मिल गया हमें, यानी कि एक तल मिल गया। इस तल के पूरे तल के जो इन दोनों का परिणामी है वो परपेंडिकुलर होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से जाएगा। ये तल है और ये हमारा इन दोनों वेक्टर का क्या है, परिणामी इस प्रकार से गुजर रहा है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये तल है और ये इनका परिणामी है इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हो गया, इसके ये परपेंडिकुलर, यहाँ से भी ये 90 डिग्री बनेगा,
एंगल, और इससे भी क्या बनेगा, ये इसका एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यानी कि इस वाले वेक्टर से भी 90 पर होगा, ये इस वाले वेक्टर से भी 90 डिग्री पर होगा, यानी कि समकोण पर होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इन दोनों वेक्टर का जो परिणामी वेक्टर है ए क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। एन क्या बता रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, यही बताता है कि इसकी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और वो वहीं से गुजरती है जहाँ से ये रिजल्टेंट गुजरता है। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है आपको कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल भी हम कराएंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो में अगर हम ज़्यादा कुछ कराते हैं तो बहुत लंबी हो जाती है, जिससे कि आप पूरी वीडियो नहीं देख पाते। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखा करें, और पूरी वीडियो देखोगे तभी आपके क्लियर होगा टॉपिक। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, यदि पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर देना, और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे दोस्तों, जिससे आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अपनी बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।